आज हम बात करेंगे हिस्ट्री की एक बहुत ही ब्रूटल लेकिन वफादार महिला की, जिसने बेहद कम उम्र में क्रूएलिटी की सारी हदें पार कर दी थी। इसी वजह से लोग उसे द एनिग्मा ऑफ एविल और द ब्यूटीफुल बीस्ट के नाम से जानते थे। एक ऐसी नाजी महिला जो पहले कैदियों के साथ ही संबंध बनाती और फिर उनको गैस चैम्बर में डालकर मार डाला करती थी। यहाँ बात हो रही है इर्मा ग्रीस की। In Germany, a 90s Are taken from their mothers and brutally killed. As her mother was selected for the gas chamber. Morning. The defendant is 96 years. The Stutthof concentration camp in Nazi-occupied Poland. Irmgard Faulkner was weak. Almost 2 years in the concentration camp in the United States. इर्मा 1923 में जर्मनी में एक छोटे से परिवार में पैदा हुई थी। वो एक खूबसूरत और शांत स्वभाव की लड़की थी जो म्यूजिक और बुक्स के साथ अपना समय बिताती थी। उसके दिल में किसी के लिए नफरत जैसा कभी कुछ था ही नहीं, लेकिन कैसे एक शांत और सॉफ्ट हार्ट वाली मासूम लड़की इतनी निर्दयी बन गई। बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम। जैसे ही इर्मा 12-13 साल की हुई, उसके सामने इतनी परेशानियां आई कि उन परेशानियों और डर ने इर्मा का जीवन ही बदल कर रख दिया। शांत और सॉफ्ट हार्टेड से धीरे धीरे वो बहुत कठोर बनती चली गई। इर्मा जब 13 साल की थी तब उसकी माँ ने उसके ही सामने एसिड पीकर सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसके पिता का अफेयर किसी और महिला के साथ चल रहा था। ग्रीस की माँ की डेथ के बाद उसके पिता ने उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। स्कूल में भी उसे बहुत बार बुली किया गया, जिसकी वजह से उसने स्कूल भी छोड़ दिया। इर्मा ने वर्ल्ड वॉर 2 में लाखों लोगों को एक साथ मरते हुए देखा, अपने ही घरों को टूटते हुए देखा और अपने देश को बिखरते हुए देखा। एक साथ इतने दुख आए जिसे वो पूरी तरह टूट गई। इन सब चीज़ों ने उसे बदलने पर मजबूर कर दिया। शायद यही वजह थी कि इतनी प्यारी लड़की बदल कर इतनी निर्दयी और कठोर बन गई। वो 18 साल की एज में हिटलर से इन्फ्लुएंस होकर नाजी पार्टी में शामिल हो गई। किसी को पता नहीं था कि इतनी कम उम्र में वो नाजी गवर्नमेंट की सबसे खूंखार महिला बन जाएगी। पहले उसने वहाँ पे नर्स बन के काम किया, लेकिन उसके रूथलेस एम्बिशन को देखकर कमांडेंट ने साल 1943 में उसे सीनियर सुपरवाइज़र बनाकर ऑस्ट्रिच भेज दिया। उस समय कैदियों को वहीं पे रखा जाता था। वहाँ जाने के बाद ग्रीस को लोगों पर गुस्सा निकालने की पावर मिली और उसका असली चेहरा लोगों के सामने आया। वैसे तो फीमेल सिक्योरिटी गार्ड्स काफ़ी थी, लेकिन इर्मा सबसे निर्दयी थी। वो खूबसूरत महिलाओं से बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी। उनके ऊपर अपना गुस्सा निकालने के लिए वो उन्हें गैस चैम्बर में डालती, कुत्तों से उनके ऊपर उल्टियाँ करवाती, उनको चाबुक से मारती या उनका रेप करवाती और उनको हील वाले जूतों से तब तक मारती जब तक उनकी डेथ ना हो जाए। धीरे धीरे उसे अपने अंडर आने वाले कैदियों को फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करने में बहुत मज़ा आने लगा। कैदियों को तड़पता देख उसे एक सुकून मिलता। वो इतनी बुरी थी कि सिर्फ उसकी प्रेजेंस ही कैदियों के दिल में डर पैदा करने के लिए काफ़ी थी। कुछ कैदियों ने वहाँ से छूटने के बाद बताया कि इर्मा के पैरों की ठक ठक सुनकर उनकी रूह कांप जाया करती थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पूरी तरह ख़त्म होने के बाद ग्रीस को गिरफ्तार कर लिया गया था। बचे हुए कैदियों को कैंपस से छुड़वा लिया गया। इर्मा पर लोगों को बेरहमी से मारने का मुकदमा चला। सारे सबूत और गवाह उसके खिलाफ थे। उसे मर्डर और संगीन अपराधों में दोषी पाया गया, जिसके कारण साल 1945 में ग्रीस को फांसी दी गई। ग्रीस मॉडर्न हिस्ट्री में मौत की सज़ा पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई। आज हमने ये देखा कि परिस्थितियाँ कैसे इंसान को बदल दिया करती है। हिस्ट्री की कुछ ऐसी ही अनसुनी कहानियाँ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।